जहां नगरीय निकाय चुनाव के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश भर में 72.19% मतदान हुआ है। कोरिया में सबसे ज्यादा 84.97% मतदान हुआ है। इसी के साथ बिलासपुर में केवल 51.37% ही मतदान हुआ। देखिए, रायपुर में 52.75% मतदान हुआ, रायगढ़ में 69.68%, सरगुजा में 64.85% मतदान हुआ। मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी में 69.27% मतदान हुआ। धमतरी में 76, दुर्ग में 68.08% मतदान हुआ है। इसी के साथ अगर बात करें राजनांदगांव की तो 75.80% मतदान हुआ। बस्तर में 70.43% मतदान हुआ। शहरी क्षेत्र में कम मतदान ने अब चिंता चुनाव आयोग की बढ़ा दी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए करिश्मा सोनी रायपुर से सहयोगी हमारी लाइव जुड़ गई हैं। करिश्मा, मतदान का प्रतिशत अब जारी कर दिया गया है और लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में 70% से ज्यादा मतदान हुआ है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जो सुबह से ट्रेंड देखा गया था कम मतदान का, वही क्यों देखने मिला? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए शहर की तो स्लो वोटर्स जो है राजधानी रायपुर में नजर आए, क्योंकि राजधानी रायपुर में वोटिंग परसेंटेज भी काफी ज्यादा कम नजर आया है। कल जो है नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है और मतदान के परसेंटेजेस की बात की जाए तो काफी कम जो है शहरी क्षेत्रों में मतदान देखने को मिला। और वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो बढ़ चढ़ कर यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति जो है वो दी है। साथ ही में अगर ऑल ओवर पूरे छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेजेस जो पिछले बार के नगरीय निकाय चुनाव हुए थे उससे 5% जो है यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहे हैं। पिछली बार जो है 67% समथिंग जो है आपको बता दें कि वोटिंग परसेंटेजेस रहे थे नगरीय निकाय चुनाव में, लेकिन इस बार जो है 72.19% है पूरे प्रदेश भर में, जो कि काफी पिछले अगर निकाय चुनाव के मुकाबले देखा जाए तो ज्यादा है। हालांकि अगर शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों में काफी कम जो है यहाँ पर मतदान हुआ है। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं में भी काफी ज्यादा मतदान को लेकर उत्साह जो है वो नजर आया। सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेजेस जो है वो धमतरी में नजर आ रहे, जिसमें 76% जो है वोटिंग परसेंटेजेस शाम 5 बजे तक नजर आए। वहीं अगर सबसे कम की बात की जाए तो राजधानी रायपुर में सबसे कम जो है वो नजर आ रही, क्योंकि 52% जो है वोटिंग हुई है। साथ ही में अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो शुरू से ही ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का रुझान काफी ज्यादा अच्छा नजर आ रहा था। सुबह से ही लोग कतारों में लगे थे। हालांकि ईवीएम मशीन के कई जगहों पर जो है लेट से शुरू होने की और खराब होने की, साथ ही में कई ऐसे लोग भी थे जिनका जो है वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं था, जिसकी वजह से कई ऐसे वोटर्स जो है वो यहाँ पर मतदान देने से पीछे रह गए। लेकिन उसके बावजूद अगर पिछले नगरीय निकाय चुनाव की बात की जाए तो इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में काफी अच्छा वोटिंग परसेंटेज जो है वो सामने आया। लेकिन एक चिंता जो है वो यहाँ पर बढ़ गई है, क्योंकि अगर शहरों में लोग इतना जागरूक करने के बाद भी, इतने अभियान चलाने के बाद भी, अगर निर्वाचन आयोग द्वारा भी इतने तरीके से जो है अभियान चलाए गए, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया, एडवर्टाइजमेंट जो है वो चले, पैम्पलेट छपे, लेकिन उसके बावजूद शहरी क्षेत्रों में लोगों में कम जागरूकता मतदान को लेकर के नजर आई। बिल्कुल, कहीं ना कहीं करिश्मा, जिस तरह से बिलासपुर के आंकड़े आए हैं वह तो काफी उत्साहित करते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में तमाम तरह की कैंपेनिंग करने के बाद भी इस तरह के आंकड़े आना कहीं ना कहीं चिंता तो बढ़ाता ही है। साथ ही साथ चुनाव आयोग के लिए भी एक चिंता का विषय है। बनी रहिएगा हमारे साथ, हम आपका रुख करेंगे। तो रायपुर से खबर है, जहां महाकुंभ में अब साय कैबिनेट अमृत स्नान करने जा रहा है। 13 फरवरी को कैबिनेट के साथ प्रयागराज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जाएंगे। मंत्रिमंडल के साथ विधायक भी प्रयागराज जाएंगे और महाकुंभ में जो आस्था का सबसे बड़ा समागम प्रयागराज महाकुंभ है उसमें आस्था की डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ में कैबिनेट के साथ अमृत स्नान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी रायपुर से है। महाकुंभ में साय कैबिनेट अब स्नान करने जा रहा है। 13 फरवरी को कैबिनेट के साथ सीएम साय प्रयागराज में डुबकी लगाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए करिश्मा सोनी हमारे साथ लाइव बनी हुई हैं। करिश्मा, प्रयागराज में 13 फरवरी को सीएम विष्णुदेव साय अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष भी
डॉक्टर रमन सिंह भी उनके साथ जाएंगे ही। उनकी ओर से पत्र भी लिखा गया था। किन लोगों के अब तक जाने की सहमति मिली है? जी बिल्कुल, बात की जाए महाकुंभ स्नान की तो 144 साल बाद इस तरीके का महायोग बना है, जिसमें महाकुंभ स्नान के लिए न केवल प्रदेश से बल्कि पूरे देश से, विदेश से भी लोग जो है प्रयागराज जो है पहुंच रहे हैं। साथ ही में बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो साई कैबिनेट जो है जल्द ही महाकुंभ में स्नान करने जाने वाला है। आपको बता दें 13 फरवरी को जो है साई कैबिनेट समेत जो विधानसभा अध्यक्ष है रमन सिंह, वो भी जो है महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए राजधानी रायपुर से निकलेंगे और तमाम कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो सभी जो है इस महाकुंभ स्नान में जो है शामिल होने वाले। अमृत स्नान करते हुए प्रदेश के जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, साथ ही में विधानसभा अध्यक्ष है, वो नजर आएंगे। हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने जो है एक पत्र भी लिखा था। उस पत्र में खास तौर पर जो है पूरे छत्तीसगढ़ के साई कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं, साथ ही में मुख्यमंत्री को यह पत्र था कि सभी जो है आस्था की डुबकी लगाने के लिए जो है प्रयागराज चलें और उसी के संदर्भ में जो है अब जल्द ही साई कैबिनेट जो है महाकुंभ यानी प्रयागराज जो है पहुंचने वाली है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाते हुए, अमृत स्नान करते हुए छत्तीसगढ़ में जो राज्य सरकार का जो कैबिनेट है वो अब नजर आएगा। बिल्कुल करिश्मा, साय कैबिनेट से इतर देखें तो जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी ओर से पत्र लिखकर विपक्षी विधायकों को भी और विपक्ष को भी न्योता दिया गया था साथ चलने के लिए और महाकुंभ में साथ डुबकी लगाने के लिए भी। क्या उनकी ओर से, विपक्षी नेताओं की ओर से किसकी सहमति आई है और अगर नहीं आई तो क्यों नहीं आई? जी बिल्कुल, बात की जाए विपक्षी दल की तो अपने इस पत्र में जो है विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने जो है विपक्षी दल को भी यहाँ पर न्योता दिया था कि वो भी जो है महाकुंभ में जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए जो है स्नान करने के लिए साथ में चले। हालांकि कई विधायकों से जो है कांग्रेस पार्टी की उनसे चर्चा हो गई है। हालांकि सभी का कहना मुश्किल है कि कितने लोग इसमें जा रहे हैं, लेकिन चर्चा और विचार विमर्श जो है वो चल रहा है और हो सकता है कि इस आस्था की डुबकी लगाने के लिए जो है कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी साई कैबिनेट के साथ जो है अमृत स्नान करते हुए नजर आए। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष तो मना कर चुके हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि विपक्ष की ओर से कौन से नेता इसमें शामिल होते हैं। बनी रहिएगा करिश्मा हमारे साथ, आपका रुख करेंगे।